नमस्कार एस्पिरेंट्स। तो एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इसीलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे इस हाई यील्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्सप्लेनर पर आते हैं। इसमें हम सिर्फ वो फैक्चुअल डेटा कवर करेंगे जो एग्जाम में सीधा हिट करता है। तो हमारा आज का फोकस क्या है? हम इन 5 मेन एरियाज को देखेंगे: वाइल्ड लाइफ और थ्रेटेंड स्पीशीज, पार्क्स और सेंचुरीज, टाइगर और बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर वेटलैंड्स और फाइनली कुछ बहुत ही की कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। बस इतना ही, और ये सब आपके टिप्स पर होगा। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत बायोडाइवर्सिटी में कितना रिच है। दुनिया की टोटल स्पीशीज का लगभग 8% हिस्सा यही मिलता है। अब ये जो IUCN क्लासिफिकेशन है ना, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है। इसे बिल्कुल रट लेना है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी CR कैटेगरी, इसमें आते हैं पिग्मी हॉग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और घड़ियाल। फिर है एंडेंजर्ड या EN कैटेगरी, इसमें अपना एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर और नीलगिरी ताहर शामिल हैं। और वल्नरेबल में बारासिंगा, ब्लैक बक और स्लॉथ बेयर। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एशियाटिक लायन का थ्रेट लेवल तो बहुत बार सीधे सीधे पूछा जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, पार्क्स एंड सेंचुरीज। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसे एकदम क्लियर करते हैं। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क्स की बाउंड्रीज एकदम स्ट्रिक्ट होती हैं। मतलब वहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ना ग्रेजिंग ना फॉरेस्ट्री, जीरो इंटरफेरेंस। लेकिन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में वहाँ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज की परमिशन होती है, क्योंकि उनका मेन फोकस किसी पर्टिकुलर जानवर को बचाना होता है, ना कि पूरे एरिया को सील करना। एग्जाम में ये माइनर डिफरेंस अक्सर फंसा देता है। अब एक नंबर जो एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, 107। हाँ, 107। इंडिया में फिलहाल एग्जैक्टली 107 नेशनल पार्क्स हैं। इस मैप को देखिए, ये हमें इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस दिखाता है। आप नोटिस करेंगे कि मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में पार्क्स की डेंसिटी काफी ज्यादा है। अब आते हैं सुपरलेटिव्स पर, जो सीधे MCQ में आते हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश, टोटल 11। सबसे बड़ा लद्दाख का हिमिस नेशनल पार्क। सबसे पहला जिम कॉर्बेट, जो 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से बना था। और सबसे रीसेंट और सबसे हॉट टॉपिक कूनो नेशनल पार्क। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से जो चीते लाए गए थे ना, वो यहीं आए थे। ये डेट और जगह दोनों कंठस्थ होनी चाहिए। पार्क्स के बाद अब सेंचुरीज की बात करते हैं। तो नया नंबर जो याद रखना है वो है 573। बिल्कुल, इंडिया में 573 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। और यहाँ के फैक्ट्स थोड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा सैंक्चुरीज किसी बड़े स्टेट में नहीं, बल्कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है, पूरे 97। सबसे बड़ी सैंक्चुरी है गुजरात का कच्छ का रण, और सबसे छोटी लक्षद्वीप की पिट्टी बर्ड सैंक्चुरी। मतलब हमारे आइलैंड्स के पास मैक्सिमम सैंक्चुरीज का भी रिकॉर्ड है और सबसे छोटी का भी। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, टाइगर और बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्या आपको पता है कि दुनिया के लगभग 80% बाघ सिर्फ भारत में हैं? और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। इस मैप में उन 58 लोकेशंस को दिखाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर का ये पूरा स्प्रेड बहुत ही इंप्रेसिव है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लोकेशंस और इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत जरूरी है। इन 58 में से हमें मेनली 3 याद रखने हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला है। सबसे छोटा महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। और सबसे नया यानी 58वां रिजर्व कौन सा है? मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व। बस ये 3 नाम एकदम फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ क्वेश्चंस जनरली यूनेस्को रिकॉग्निशन के साल पर आते हैं। ये क्रोनोलॉजी बहुत क्रिटिकल है। नीलगिरी को सबसे पहले साल 2000 में रिकॉग्निशन मिला, फिर 2001 में गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन आए। नंदा देवी को 2004 में लिस्ट किया गया, और हाल ही में 2020 में मध्य प्रदेश के पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया है। ये टाइमलाइन मैचिंग वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 4, रामसर वेटलैंड साइट्स। यहां से तो हर साल एक क्वेश्चन पक्का मानकर चलिए। तो 1971 के रामसर कन्वेंशन के अंडर आज की डेट में हमारे पास टोटल 89 वेटलैंड साइट्स हैं। इस मैप पर एक नजर डालिए। तमिलनाडु का डोमिनेंस एकदम साफ दिखता है। वहां सबसे ज्यादा यानी पूरे 20 रामसर साइट्स हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड फैक्ट है।
कुछ और क्रिटिकल रामसर फैक्ट्स देखते हैं। इंडिया की पहली साइट थी ओडिशा की चिल्का लेक 1981 में। सबसे बड़ी साइट है वेस्ट बंगाल का सुंदरबन और सबसे छोटी है हिमाचल की रेणुका लेक। लेकिन जो बात आरएस एस्पिरेंट्स को बिल्कुल हाईलाइट कर लेनी चाहिए वो ये है, 2025 के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के उदयपुर को भारत की पहली वेटलैंड सिटीज डिक्लेयर किया गया है। राजस्थान का उदयपुर इसमें है, तो इसके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। फाइनली हम अपने लास्ट सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन 5 की कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, इससे तो अच्छे से याद कर लेना है। 1970 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट हंगुल कश्मीर में, फिर 1974 में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आया, 1987 में राइनो प्रोजेक्ट, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट और 2009 में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। इन सालों को ऊपर नीचे करके अक्सर दे दिया जाता है, तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ करंट अपडेट्स भी देख लेते हैं। गंगा डॉल्फिन, इसे 2009 में नेशनल एक्वाटिक एनिमल बनाया गया था और 2025 के सेंसस के हिसाब से अब 6,324 डॉल्फिन्स हैं। गिद्ध या वल्चर प्रोजेक्ट 2006 में स्टार्ट हुआ था। वजह क्या थी? डाइक्लोफिनाक की दवा, जिससे गिद्धों की मौत हो रही थी। बाय द वे, मध्य प्रदेश अब हमारा वल्चर स्टेट है और राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावण। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए जैसलमेर में एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया है ताकि इनके हैबिटेट को खत्म होने से रोका जा सके।